मैंने तो कल उनको बहुत कहा मेरा रूम शेयर कर लो। बस नायशा, इसके आगे एक शब्द भी मत बोल। ये मेरा और मेरे पति का मामला है। लड़ाई झगड़े से ही तो प्यार बढ़ता है। जब लड़ाई नहीं होगी तो रूठना मनाना कैसे होगा? पर तुम्हें ना ये बातें समझ में नहीं आएंगी। करण, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रहा है? डैड, आज नायशा के चेकअप की डेट है, इसे डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। मम्मी कैसे हैं आप? मेरा बस चले तो मैं आपको अपने साथ ही रख लूँ यहाँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं और तेरे पापा ना कल ही सामान बांध के आ जाते हैं, यहीं रहेंगे ना। पगली। अच्छा बताइए, अचानक कैसे आना हुआ? नहीं आना था क्या? मम्मी आप भी ना। अब तुझे भी अपनी सास की आदत पड़ गई है। आप भी ना। गए कहाँ तेरे सास ससुर मेरी बेटी को अकेले छोड़ के? कोई आपकी बेटी को अकेला छोड़कर नहीं गया है, आप परेशान मत हो। क्या बात है, ससुराल वालों का बड़ा पक्ष ले रही है। मम्मी आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। अरे मैं खाना खाने नहीं आई हूँ, मैं तुझसे बात करने के लिए आई हूँ। मेरे पास बैठ। अच्छा बैठ गई। खुश? मम्मी क्या हुआ? तेरा बचपन याद आ गया। आज तुझ में इतना बदलाव देख के आंखें भर आई। पता है, तेरे पापा और मैं हमेशा सोचा करते थे, मालूम नहीं तू खुश होगी भी कि नहीं। मम्मी मैं सच में बहुत खुश हूँ। वो तो तेरी खुशी देख के लग ही रहा है मुझे। अच्छा है, तू भी खुश है, वहां शिखर भी खुश है। तेरे पापा बहुत मिस कर रहे हैं उसे। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए लंदन हो आए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। इसी बहाने आप दोनों घूमकर भी आ जाएंगे। कितने साल हो गए आप दोनों कहीं बाहर घूमने नहीं गए। क्या करें बेटा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप सोचते हैं उन्हें किसके भरोसे छोड़ के जाएं। पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। माँ बाप को लगता है कि कहीं बच्चे गलत कदम ना उठा लें। इस तरह से माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को दे देते हैं। इसीलिए मेहरबानी करके प्लीज अब अपनी जिंदगी जी लीजिए। यही बात तो मैं तुझे समझा रही हूँ। जितना भी घूमना फिरना है ना, अभी घूम फिर ले। एक बार बच्चे हो गए ना, फिर उनके लिए जीना पड़ेगा। अरे मम्मी जी नमस्ते, आप कब आई? अभी आई बेटा। और कैसे आना हुआ? पापा जी कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं बेटा। वो यहाँ बगल में मीटिंग थी तो मैंने सोचा मैं आस्था से मिल लूं और इसे बात भी कर लूंगी। आपको आस्था से कोई पर्सनल बात करनी है तो हम अंदर चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आस्था से ये पूछ रही थी कि मुझे नानी कब बनाओगी। देखो ना, जवाब ही नहीं दे रही है। तुम्हें कुछ बताओ ना। मम्मी जी इस बात का फैसला तो आस्था ही करेगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आस्था से पूछ लीजिए। ठीक है आस्था, मैं चलती हूँ।
तुम्हारी मम्मी, उन्हें पता ही नहीं उनका जो नानी बनने का सपना है वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे और करण के बीच में ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है। ले 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 बेचारी नानी, उन्हें क्या पता तुम तो कभी इस दुनिया में आओगे ही नहीं। मैं तो अपनी मम्मी पापा का सपना कभी भी पूरा कर सकती हूँ, पर तुम्हारा क्या? तुम अपनी सोचो। मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। कभी नहीं। करण, ये कौन सी फाइल है? इन आयशा की मेडिकल रिपोर्ट है। देख सकते हो? आस्था, क्या करोगी रिपोर्ट देखकर? डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट और उसकी राइटिंग सिर्फ डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टोर वाले ही समझ सकते हैं। वो तो है। क्या कहा आपके डॉक्टर ने? यही कि उसका ख्याल रखें, उसे कोई चोट या सदमा ना पहुंचने दें और उससे प्यार से पेश आए। करण, आप कब तक ऐसे उसका ख्याल रखेंगे? कब तक उसे संभालेंगे? ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजरती ना। लेकिन ऐसी हालत में उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? आस्था, तुम तो जानती हो मेरे अलावा उसका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। जब तक आप उसके लिए किसी और की तलाश नहीं करेंगे, तब तक उसकी जिंदगी में आपके सिवा और कोई बनेगा भी नहीं। तुम ये क्या कह रही हो आस्था? देखिए, मुझे आपके दोस्त के यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती थी कि आप ना आयशा को क्यों नहीं समझाते? शायद आपकी बात वो समझ जाए और शादी के लिए राजी हो जाए। इससे शायद उसकी बीमारी में फर्क पड़ जाए और वो ठीक हो जाए। अगर आपको लगता है मैं कुछ गलत कह रही हूं तो रहने दीजिए। मैं बस इतना सोच रही थी कि अगर उसकी जिंदगी में कोई प्यार करने वाला आ जाए तो उसकी हालत में सुधार आ सकता है और वो ठीक हो सकती है। खैर, रहने दीजिए, शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। मैं अपना काम निपटा कर आती हूँ। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं आयशा से इस बारे में बात करूं। तुझे कितनी बार कहा है यहाँ मत आया कर? अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और अगर मेरी मेहनत खराब हुई ना तो मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, याद रखना। क्या करूं मैडम, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए यहाँ आया। ये पकड़ अपने पैसे और जा यहाँ से। ये क्या? ये बस इतने? बस इतना? क्या मतलब है तेरा? अरे ये तो 5,000 है। तो क्या 50,000 दूं तुझे? ये जो नौटंकी में तू एक्टिंग कर रहा है ना, उससे ज्यादा ही दे रही हूँ तुझे। अरे मैडम, वो नौटंकी है, यहाँ तो मैंने रियल एक्टिंग की है, तो उस हिसाब से 10,000 तो बनते हैं ना। दिमाग खराब हो गया तेरा? जिस क्लिनिक में तू ऐश से डॉक्टर बना बैठा है ना, तुझे पता है उसकी मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? तुझे जितने दिए ना उससे 5 गुना ज्यादा। लेकिन मैडम। लेकिन कुछ नहीं। अगर इस वक्त तूने मुझसे बहसबाजी की ना तो मैं अगली बार अपना डॉक्टर ही बदल दूंगी। देख, ना तो मुझे फर्क पड़ता है और ना ही मुझे वक्त लगेगा तुझे बदलने में, समझा? अरे मैडम, आप कहा कोई छोटी छोटी बातें लेके परेशान हो रही हो। अब पैसा ही थोड़ी ना सब कुछ होता है। अब हम समझेंगे कि आपने उस सांस से दिया और हमने इस सांस से ले लिया, अगली बार से कभी गिनेंगे ही नहीं। ये कमबख्त गिनने की वजह से ही सारा लालच पैदा होता है। अब क्या यहाँ खड़े होकर प्रवचन सुनाता रहेगा? निकल यहाँ से। सॉरी,
जी मैं इनका केस हैंडल कर रहा हूँ, आप प्लीज़ बाहर रुकिए, मैं इन्हें चेक कर लेता हूँ। ओके डॉक्टर। इतना टाइम लगता है आने में, अगर सच में बेहोश होती तो तब भी इतना लेट आते। अरे मैडम ट्रैफिक में अटका था। तो अरे मैडम मुझे पैसे की ज़रूरत है मैडम। पैसे 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 मिल जाएंगे पैसे, जैसा मैं बोलती बस वैसे करते जाओ, ठीक है? जब फोन करूँ आ जाना। अब बाहर जाओ, वेट कर रहे होंगे। अच्छा सुनो, बाहर जाकर बोलना कि इंजेक्शन दे दें और इसे थोड़ा प्यार से हैंडल करें, और हाँ ध्यान से हैंडल करें क्योंकि इनकी जान भी जा सकती है। जी मैडम। ठीक है, जाओ। आयशा, क्या एक्टिंग करती है तू? लेकिन तेरी प्रॉब्लम है, तूने कभी अपने टैलेंट को समझा ही नहीं। क्या चाल चली है? अगर तू उस दिन गिने की एक्टिंग नहीं करती ना तो ये सारे लोग तुझे घर से बाहर निकाल देते, पर तेरी एक्टिंग ने बचा लिया। वाह, गुड गोइंग, कीप इट अप। मतलब ये सब इसका ड्रामा है, ये बिल्कुल ठीक है। नायशा कहाँ चली गई? सोई भी नहीं अभी तक। नायशा, नायशा, बड़ी अजीब लड़की है यार। वो आए हमारे कमरे में, खुदा की कुदरत है। हम कभी उन्हें तो कभी अपने दरो दीवार को देखते हैं। आयशा तुम भी ना। किसी शायर ने कहा है, मोहब्बत में शेर खुद ब खुद दिल से निकलते हैं। ये बात और है, उन्हें बयां जुबां करती है। वाह, कमाल है। तुम्हें तो शायर होना चाहिए। अब पूरी गजल गा के सुनाऊंगी तभी तुम्हें यकीन होगा क्या कि मुझ में भी एक शायरा बसी है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है। वैसे एक बात बताओ, सोई क्यों नहीं अभी तक? कहाँ चली गई थी तुम? अरे नींद नहीं आ रही थी तो बस बाहर बालकनी में ऐसी चक्कर काट रही थी। लेकिन तुम यहाँ कैसे? बस समझ लो कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा तुमसे बात कर लेता हूँ। कोई खास बात है या फिर बस यूं ही? क्यों, मैं ऐसे ही तुमसे बात करने नहीं आ सकता क्या? आ सकते हो, ऑफ कोर्स आ सकते हो भाई। घर तुम्हारा है, कमरा तुम्हारा है, मैं भी तो नायशा, मैं एक बात कहना चाह रहा था। देखो तुम मुझे गलत मत समझना, बस एक अच्छे दोस्त की एडवाइस समझना। तुम कब से घुमा फिरा कर बात करने लगे? मैं घुमा फिरा के बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि कम ऑन करण, बताओ क्या बात है? मैं सोच रहा था कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। इससे तुम्हारा घर भी बस जाएगा और मेरे मन का बोझ भी उतर जाएगा। बोझ? अगर मैं तुम पर बोझ हूं तो तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि नायशा अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बीमारी को और नहीं झेल सकता। तुम प्लीज यहां से चले जाओ। मैं सबसे खुशी खुशी मिलकर चली जाती, उफ तक नहीं करती। लेकिन जिस तरह से तुम बोल रहे हो ना, उससे साफ लग रहा है करण कि मैं तुम पे बोझ हूं। मुझे पता था कि तुम मेरी बात का गलत मतलब ही निकालो, इसलिए मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि प्लीज मुझे गलत मत समझना। लेकिन तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला। मैंने बिल्कुल सही मतलब निकाला है। ऐसी कोई बात नहीं है नायशा, ये बात मेरे दिमाग में आई सो मैंने कह दी। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में अचानक ये बात आ गई? मैं आस्था से बात कर रहा था और उसने भी बातों बातों में मुझसे ये कहा और मुझे सही लगा, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। करण मान लिया कि मैं तुम पर बोझ नहीं हूं, पर तुम्हारे घर वालों को तो ना कांटे की तरह चुभती हो, खासतौर पे उस आस्था को। कोई तुम्हें बोझ नहीं समझता और ना ही किसी को तुम कांटे की तरह चुभती हो। और इसमें आस्था की क्या गलती है? ठीक है करण, प्लीज प्लीज मुझे थोड़े से दिनों के लिए यहाँ रहने दो प्लीज। जैसे कोई रास्ता मिलेगा ना, मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाऊंगी, अपनी मंजिल खुद ढूंढ लूंगी।
मैं तुम पे और तुम्हारे घर वालों पर बिल्कुल बोझ नहीं बनूंगी। बोल दिया, आइंदा कभी भी घर छोड़ने की बात मत करना। जो मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है उसके लिए आई एम सॉरी। अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचूंगा। जैसा तुम चाहोगी अपनी लाइफ का फैसला तुम खुद लेना, और मुझे इससे कोई एतराज नहीं। अब खुश, अब रोना बंद करो, स्माइल। जाओ, आस्था तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गुड नाइट। गुड नाइट। तो अब ये चाल चली जा रही है, लेकिन आस्था तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बैर ले रही हो। निशान को याद तो होगा ना कि कल उसे आना है। वैसे भी एक नंबर का भुलक्कड़ है, भूल गया होगा तो। क्या टाइम हो रहा है? सो तो नहीं गया होगा ना। एक काम करती उसे कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ बोलो पैम। क्या यार निशान, इतना टाइम क्यों लगा दिया फोन उठाने के लिए? नहीं नहीं, बस कुछ काम में बिजी था। ओह, तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो बोलो ना क्या काम है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि क्या याद दिलाने के लिए? यही कि कल सुबह मुझे आना है। वेरी स्मार्ट निशान, तुम्हारी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग कब से हो गई? हाँ, जब से तुम्हारा साथ मिला है ना, तब से दिल में एक डर सा बैठ कि अगर मैं कुछ भूल गया तो तुम मेरी क्लास ले लोगी। अच्छा, तो तुम मुझे मेरा डर बता रहे हो या बदनाम कर रहे हो? मुझे जो कहना था ना वो मैंने कह दिया। अब तुम्हें जो समझना है वो तुम समझो। वाकई में तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए हो यार। बस मैडम आपकी देन है। अच्छा, तो कल क्या पहन के आ रहे हो? कपड़े। ओफो निशान, ये तो मुझे पता है यार, मजाक मत करो। मतलब ये बताओ कि कपड़े यानी कौन से कपड़े पहन के आ रहे हो? अरे कपड़े तो कपड़े होते हैं, अब वो मैं कल डिसाइड करूँ। नहीं, तुम कल येलो वाली शर्ट पहन के आ। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कल मैं तुम्हारी रिश्ते की बात करने आ रहा हूँ। और अगर कर दी तो मैं मना कर दूँ, कह दूंगा कि मैं जिंदगी भर इसको नहीं झेल सकता। ओके फाइन, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो कल मत आना, और अगर आओगे भी ना तो मुझसे बात मत करना। पैम पैम पैम, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा रियली सॉरी। मैं कह दूंगा कि मैं तुम्हें जिंदगी भर झेलने के लिए तैयार हूं। खुश? ओके ठीक है, बाय, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। क्या बात है, आप इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? आज तुम्हारी बात मानकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। बात क्या है? मैंने ऐसे क्या कह दिया? तुम्हारे कहने पर मैं नायशा को समझाने गया था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन ये सुनते ही वो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। पर इसमें रोने वाली क्या बात है? इनफैक्ट ये तो हर लड़की का सपना होता है और हर माँ बाप का फर्ज। ये सारी बातें हम लोग समझते हैं आस्था, वो नॉर्मल नहीं है, वो बीमार है। किसी भी बात का उस पर गलत असर पड़ सकता है। मुझे ये पहले ही सोचना चाहिए था। आस्था, अगर आज उसे इस बात से कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। करण, आपने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही मैंने आपको कोई गलत राय दी है, लेकिन अगर कोई गलत सोचता है तो हमारा फर्ज है कि हम उसे सही रास्ता दिखाएं, ना कि उसकी गलत बात में उसका साथ दे। आस्था, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। नायशा बीमार है, अगर कोई नॉर्मल हो तो उस पर दबाव डाला जा सकता है। मैंने नायशा को ये समझाने की कोशिश की, लेकिन वो रोने लगी। ये तो कोई बात नहीं हुई ना करण। अब नायशा शादी नहीं करेगी तो क्या करेगी?
पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी? वो सब मैं नहीं जानता। अगर वो यहाँ रहना चाहती है तो रह सकती है, और हाँ, आज के बाद मैं उसे शादी के लिए कभी प्रेशर नहीं दूंगा। और हाँ, एक और बात, मैं यही चाहता हूं कि इस घर का कोई भी सदस्य उसे शादी के लिए दबाव ना दे। लेकिन करण, लेकिन वेकिन कुछ नहीं आज तक। मुझे नींद आ रही, सो जाओ। क्या बात है, आज तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आई हो। हाय, कमाल है। बस अच्छा हुआ कि तुम्हें समझ आ गया कि आगे तुम्हें यही करना है। जब करण तुम्हें छोड़ देंगे तब तुम इस घर में मेड बनकर रह सकती हो, और तब ना तुम दिन भर मेरी सेवा करना बस। सुबह हो गई है नायशा, जाग जाओ। सपने रात को ही अच्छे लगते हैं। तुम बीमार हो ना, इसीलिए मैं कॉफी लेके आई थी तुम्हारे लिए। तुम कॉफी देने आई हो तो कॉफी देकर जाओ ना। मेरी बीमारी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तुम ना सिर्फ अपने काम से काम रखना सीखो। मुझे क्या करना है क्या नहीं, ये मुझे तुमसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी बीमारी की, तो क्या तुम सच में बीमार हो? सच में मतलब क्या मजाक है ये? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। वो क्या है ना, तुम्हें देखकर, I mean, तुम्हारी हरकतों के देखकर ऐसा लगता ही नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहूंगी, लेकिन तुम्हारी कांपती हुई आवाज ही कह रही है कि मैं जो कहना चाह रही हूं वो तुम साफ साफ समझ रही हो। पर एनीवेज, तुम ना एक साथ इतना ज्यादा प्रेशर मत लो, वरना सच में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी।